देखिए, नेज़ल ब्लीडिंग किसी भी एज ग्रुप में होना ये कॉमन सी चीज़ है। ईएनटी में जो प्रेजेंटेशन रहता है किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप में, वो बच्चों में हो, यंग एज में हो या बड़ों में हो, तो ओपीडी में प्रेजेंटेशन नेज़ल ब्लीडिंग के साथ एक कॉमन सिम्टम है। तो उसको हम लोग नॉर्मली दो तरीके से मैनेज करते हैं, या तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो जिसमें कोई सर्जिकल मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, या सर्जिकल मैनेजमेंट हो जिसमें हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उस पर्टिकुलर ब्लड स्पॉट को कॉटराइज करें। लेकिन किसी भी ब्लड स्पॉट का नाक के अंदर जहाँ से भी ब्लीडिंग हुई वहाँ पर एक ब्लड स्पॉट बन जाता है, तो उस ब्लड स्पॉट का प्रोग्रेशन एक अलग डिजीज में बन जाना ये बहुत ही रेयर है। तो ऐसा ही एक हमारे पास एक पेशेंट आए, उसमें इसी तरीके से एक डिजीज का प्रोग्रेशन हुआ जिसमें एक ब्लड स्पॉट से डिजीज प्रोग्रेस करते करते विद इन अ गैप ऑफ 15 to 20 डेज वहाँ पर पूरा ब्लड वेसल्स का एक प्रोलिफरेशन हुआ और उसकी वजह से एक मास बन गया, ग्लोबुलर मास, जो लगभग 1 by 1 सेंटीमीटर का था। तो ऐसा हेमेंजियोमा बनना एक ब्लड स्पॉट से बहुत ही रेयर चीज़ है, बहुत एक यूनिक चीज़ है जो इस पेशेंट में हुई और जो हमने यहाँ पर उसको मैनेज किया। तो बेसिकली मैसेज हम ये देना चाह रहे हैं इस वीडियो के थ्रू कि कोई भी माइनर प्रॉब्लम, कोई भी माइनर प्रेजेंटेशन एक दूसरी डिजीज़ का रूप ले सकती है। तो किसी भी छोटे सिम्टम को, भले वो सिम्टम आपका नेज़ल ब्लीडिंग का, माइनर नेज़ल ब्लीडिंग का ही क्यों ना हो, उसको आप इग्नोर ना करें और डॉक्टर के फॉलोअप में रहें, ताकि अगर ऐसी कोई प्रोग्रेशन होती है डिजीज़ की तो उसको मैनेज किया जा सके। मेरा नाम अरुण त्यागी है, ये मेरी वाइफ है रजनी त्यागी। और इसकी मतलब नाक से ब्लड आया तो हम कैलाश हॉस्पिटल में आए, ने दिखाया। डॉक्टर संजीव चावला को हमने दिखाया, उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट दिया। पहले हम घबरा गए, ये क्या है, उन्होंने इतना अच्छे से ट्रीट किया कि मैं बयान नहीं हो सकता। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। नाक में जैसे क्लॉट या हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उन्होंने जो नाक में जो कोई अंदर का मांस था, तो हम तो बहुत ही डर गए थे। डॉक्टर साहब ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से ट्रीट किया है हमें हम दोनों को तो इतना विश्वास है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।